अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस मिथिला, हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और चली मंडल कारा, जहां जुवेनाइल जस्टिस कानून पर एक जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन भेल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा विनोद कुमार तिवारी के निर्देशानुसार नालसा के तहत चलायल गेल देशव्यापी अभियान रीस्टोरिंग द यूथ 2024 के आलोक में मंडल कारा में जुवेनाइल जस्टिस कानून विषय पर जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। एहि मामला पर जानकारी दैत अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा रंजन देव बतौलनि जे जुवेनाइल आरोपी के कोनो भी सूरत में जेल में बंद नहीं राखल जा सकैत अछि। ओ कहलनि जे कभी कभी एहन देखल गेल हन जे किछु मामला में उम्र के सही जानकारी उपलब्ध नहीं होय के कारण जुवेनाइल के भी सामान्य आरोपी के साथ जेल भेज देल जाइत अछि। एहि संदर्भ में नालसा द्वारा देशव्यापी अभियान चलायल गेल हन। जेल में बंद एहन कोनो भी व्यक्ति जिनका लागैत अछि जे अपराध कयल जाय के समय हुनक उम्र 18 वर्ष से कम छल तो अपना आप के जुवेनाइल घोषित करा सकै छै, जाय के उपरांत सारा प्रक्रिया अनुसंधान से विचारण तक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कयल जायत। एहि दौरान वो बतैलन जे ई अभियान 28 जनवरी से 10 फरवरी तक चलत। जेल विजिटिंग अधिवक्ता बेबी सरोज, इंदु कुमारी, संजीव कुमार, माधव लाभ के द्वारा मंडल कारा में एहि विषय पर जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। 28 जनवरी से एहन जुवेनाइल के पहचान करबाक एवं उनका निःशुल्क विधिक सेवा मुहैया करवायल जायत। राष्ट्रीय लोक जनता दल के तरफ से आभार यात्रा निकालल गेल। दरभंगा में राष्ट्रीय लोक जनता दल के ओर से जननायक कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न देल जाय से उत्साहित कार्यकर्ता द्वारा जिला अध्यक्ष लक्ष्मी पासवान के नेतृत्व में आभार यात्रा निकालल गेल। यात्रा लहरियासराय पोलो मैदान से कमिश्नरी समाहरणालय होइत लहरियासराय टावर तक गेल। एहि मौका पर जिला अध्यक्ष लक्ष्मी पासवान बतौलनि जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमसब आभार प्रकट करै छी जे ओ राष्ट्रीय लोक जनता दल के मांग के ध्यान में राखैत पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के भारत रत्न सम्मान दे के काम कयलनि हन। एहि के लऽ कऽ आइ हम सब आभार यात्रा निकाललहुँ हन और प्रधानमंत्री जी के साथ साथ अपन राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के भी आभार प्रकट करै छी। मौका पर जिला महासचिव रमाशंकर कुशवाहा, प्रखंड अध्यक्ष चुन्नू मिश्रा, कोषाध्यक्ष राजेश पासवान, राजाराम पासवान समेत कई लोग मौजूद छलाह। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग की जो मांग थी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए और इसी के आलोक में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत रत्न देने की घोषणा की, इसी के आलोक में आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में बिहार के संपूर्ण जिला मुख्यालय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार मार्च निकाला गया है। इसी के तहत आज दरभंगा जिला के लक्ष्मी पासवान जी जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक जनता दल के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार मार्च निकाला जा रहा है। हम लोग दरभंगा जिला राष्ट्रीय लोक जनता दल की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक बधाई कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे महावीरों को राष्ट्रीय भारत रत्न प्रदान देने का काम किया है। आपका परिचय? राष्ट्रीय लोक जनता दल जिंदाबाद, कुशवाहा जिंदाबाद, कुशवाहा जिंदाबाद। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद सफदर इमाम साहब हुआ। मैं प्रदेश अध्यक्ष हुआ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का RLJD का। यहाँ से हम लोग जाएंगे टावर से लौट के आएंगे, तब समापन करेंगे और मैं नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूँ। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर लहरियासराय स्टेशन पर जारी कई योजना के शिलान्यास कयलनि। रेल संबंधी अस्थायी समिति एवं रेल मंत्रालय परामर्शदात्री समिति के सदस्य सह दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर लहरियासराय रेलवे स्टेशन पर 9 करोड़ रुपया के लागत से बने वाला कई योजना के लोकार्पण एवं शिलान्यास कयलनि। सांसद 3 करोड़ 10 लाख के लागत से पंडासराय गुमती से लहरियासराय माल गोदाम तक नवनिर्मित सड़क के लोकार्पण को जनता के समर्पित कयलनि। सांसद के द्वारा ही कुछ महीना पहले सड़क के शिलान्यास भी कयल गेल छल। एहि के पश्चात 1 करोड़ 50 लाख के लागत से चट्टी चौक माल गोदाम सड़क के पुनर्निर्माण के भी आधारशिला राखल गेल। वो 3 करोड़ के लागत से लहरियासराय स्टेशन पर नवनिर्मित पैदल ऊपरगामी
रैम्प के लोकार्पण एवं 1,50,00,000 के लागत से लहरियासराय स्टेशन भवन से चट्टी चौक के जोड़े वाला सड़क के चौड़ीकरण के शिलान्यास भी कलन। दरभंगा के सदर एसडीपीओ अमित कुमार लहरियासराय थाना पर मासिक अपराध गोष्ठी कलन। दरभंगा के सदर एसडीपीओ अमित कुमार लहरियासराय थाना पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपन क्षेत्राधिकार के तमाम थाना के साथ मासिक अपराध गोष्ठी कलन। एहि दौरान कई केस के पूरा ब्यौरा लेल गेल और कांड सब के जल्द से जल्द निष्पादन करे के निर्देश देल गेल। आज यहाँ से हम लोग एक वीसी में जुड़े थे, जिसमें हमारा रेंज के सारे एसडीपीओ और सारे थाने सारे सीएम थे। उसके बाद यहाँ इस महीने की जो केसेस हैं, जो वैलेंसी है, उसकी समीक्षा की जा रही है। थाने के रखरखाव के बारे में कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसकी समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं, उनमें इंट्रोगेशन करना है, पूछताछ करनी है, कुछ टेक्निकल एनालिसिस करना है, उस विषय पर। दरभंगा के लहरियासराय में जावेद हबीब अपन एक पार्लर के फिर उद्घाटन केलन। जावेद हबीब पार्लर के उद्घाटन संस्थापक जावेद हबीब केलन। तो कहलन जे नाई के काम छोट काम नहीं होइत अछि। यदि काम करे वाला लोग बाल काटे के काम सीखता तो लाखों रुपया कमा सकै छथि। अक्सर देखल जाइत अछि 40% से अधिक लोग के बाल टूटि रहल अछि। यदि हमरा सुझाव पर अमल करी तो बाल नहीं टूटत। जावेद हबीब सिर्फ बाल के काटे के दुकान नहीं अछि, ई ब्रांड बाल काटे के शिक्षा दे वाला ब्रांड अछि। जावेद हबीब पार्लर में पूरा भारत में 20,000 लोग काम कर रहल छथि और उनक परिवार खुशी पूर्वक चल रहल अछि। लोग के दिमाग में अक्सर ई बहि जाइत अछि जे ब्रांड के नाम सुनि कऽ ही पार्लर आबैत छथि। तो बहुत सस्ता दर पर कार्य कयल जाइत अछि। जावेद हबीब ब्रांड के सीनियर मैनेजर कहलन जे एहि महीना पार्लर में आवे वाला 20% छूट पेता। मौका पर प्रोपराइटर राजीव कुमार झा, आनंद कुमार झा, अर्चना झा, संतोष कुमार झा, मीनाक्षी झा, डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा, डॉक्टर विनय कुमार शर्मा, डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा, राजन झा, ऋषि महतो समेत कई लोग मौजूद छला। जगह बना के जोरदार बजनी चाहिए। लिखने वाले ताली पर नहीं बजाते हैं, खूब बजाते हैं। वादा बहुत जोरदार करते हैं। मिथिला की धरती हमारे पीछे ले आप लोग। पिंकू जी साथ ही साथ हो जाइए। हो गया, चलो आओ, चलो आओ, आगे आओ। और कोई? चलो जी आगे सब लोग, चलो जी आगे। पकड़ लो मेरा हाथ, पकड़ो सब लोग, पकड़ो हाथ यार। अरे तू भी पकड़ यार। हाँ यहाँ देखना तो कर दो जी। जी ओके कर दिया। क्या बात है, लो जी चलिए ताली बजाएं सब लोग। आओ आओ आप भी आओ। चलो चलो अंदर आओ, चलो जी। एक सेकंड। ब्रांच है और क्या कहना चाहते हैं आप मिथिला के धरती पर पधारे हैं। ये हमारी दरभंगा की चौथी शॉप है और हमारा बिहार के अंदर शायद ये 19 नंबर चल रहा है। जावेद हबीब सिर्फ बाल काटने की सालों का ब्रांड नहीं है। जावेद हबीब एजुकेशन बेस्ड ब्रांड है और मैं मानता हूँ कि ये जिस प्रोफेशन को मैं बिलोंग करता हूँ जिसको नाई का काम बोलते हैं, लोग बोलते हैं बहुत छोटा काम है, पर मैं सोचता हूँ कि छोटे काम को अगर उसमें एजुकेशन डाल देंगे वो काम बहुत बड़ा हो सकता है। आज जावेद हबीब के 1000 शॉप चलते हैं। आज जावेद हबीब ब्रांड के अंदर 20,000 लोग काम करते हैं। मतलब आप सोचो 20,000 लोगों के घर चल रहे हैं मेरी कैंची की वजह से। तो कोई काम छोटा नहीं होता है, काम बड़ा करने के लिए हमें उसमें सिर्फ डालना पड़ेगा एजुकेशन। अगर मैं बात करूँगा बाल टूटने का, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं मुझे लगता है कि शायद 40% लोगों के बाल टूटते हैं और उसके लिए वो क्या क्या नहीं करते। और मैं एक ही सिंपल बोलूँ, अगर आपको सच्ची में बालों से प्यार है, अपने बालों को स्वच्छ रखिए।
अपने बालों को रोज शैम्पू कीजिए, लेकिन शैम्पू करेंगे तेल लगाने के बाद। हम जो लगाते हैं ना तेल, रात को तेल लगाते हैं, कभी रात को तेल मत लगाना, और कभी शैम्पू करने के बाद में, धोने के बाद में तेल मत लगाओ। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे आपके बाल किसी का बाल बाका नहीं होने वाला। और अगर आपके सर पे बाल होंगे तभी मेरी सैलून चलने वाली है। तो मुझे सबसे पहले बालों को लुक आफ्टर करना सिखाना आपको, ठीक है। तो जावेद हबीब इज बेसिकली है एजुकेशन। यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश बहुत सिंपल है, ब्रांड का मतलब महंगा नहीं होता। तो लोगों के दिमाग में आता है कि जावेद हबीब ब्रांड बहुत महंगा है, ऐसा कुछ नहीं है। जावेद हबीब ब्रांड थोड़ा महंगा हो सकता है, मे भी 10-15% पर, लेकिन जो भी काम होता है वो अच्छा होता है। अगर आप लोग नॉर्मल हेयर कट कराते हैं, आपको जल्दी बाल कटाने जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग ब्रांड में बाल कटाएंगे ना, हो सकता है कि आपका कट लंबा चलेगा। तो हम लोग ज़्यादा सस्ते हैं देन ए नॉर्मल लोकल ब्रांड, ये डिफरेंस है। हाँ जी, कोई और किसी का कोई मज़ा आया। नया लोकेशन शायद है, जैसा कि मैंने गूगल में सर्च करके वो चल रही हैं और अभी शायद 200 खुलने वाली है। और 200 खुलने वाली इन्होंने खुद कहा है। तो इस तरह से खुलेगा, लोग बालों के प्रति जागरूक हो, ये बता रहे थे किस तरह से बालों की रखवाली किया जाए। तो और मैं चाहूँगा कि सब लोग आएँ और इस पार्लर में आकर के अपना जो भी है सर्विसेज ले, क्योंकि बहुत सच में महंगा नहीं है। और आपके बाल बहुत अच्छे हैं। और हमारी सैलून की विशेषता ये है कि हम बहुत ही चीप एंड बेस्ट रेट में हेयर कट की सर्विसेज देते हैं, ब्राइडल की सर्विसेज देते हैं, ब्यूटी की सर्विसेज देते हैं, नेल आर्ट की सर्विसेज देते हैं। एक छत के नीचे हम मेल्स की भी सर्विसेज करते हैं और फीमेल्स की भी सर्विसेज करते हैं, और बहुत ही नॉमिनल रेट में, जो यहाँ के कस्टमर अफोर्ड इजीली कर सकते हैं। क्या ऑफर वगैरह भी दे रहे हैं? हाँ, हम अभी फिलहाल 20% ऑफ करेंगे इस मंथ के लिए, जनवरी महीने के लिए, ताकि हमारे कस्टमर को हमारे ब्रांड के बारे में, हमारे लुक्स के बारे में, और हमने जो बिल्कुल नया इंटीरियर किया है उसका एक्सपीरियंस उसको मिल पाए। ये जो उद्घाटन किया गया किनके द्वारा किया? ये उद्घाटन हमारे ऑनरेबल जावेद हबीब सर हैं, जिन्होंने आज उद्घाटन किया फीता काट कर। और कौन कौन लोग इस अवसर पर अतिथि लोग आए हैं? और विशेष अतिथि लोग का मुझे ज़्यादा अंदाजा नहीं है, बाकी आप लोग अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम मिस्टर दिलीप कुमार है, मैं सीनियर मैनेजर बिहार, झारखंड, उड़ीसा और नेपाल देखता हूँ जावेद हबीब कंपनी के साइड से। किस स्थल पर ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसान मोर्चा द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च निकालल गेल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसान सभा की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ एक ट्रैक्टर मार्च निकालल गेल। ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से कई मांग सरकार के सामने रखल गेल, जैमे एमएसपी और अन्य कई मांग शामिल है। संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर आज दरभंगा जिले में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया है। इस मार्च के माध्यम से हम कारपोरेट परस्त नरेंद्र मोदी सरकार, जो आज लगातार देश पर हमला कर रही है, किसान मजदूरों से किए गए वादा से भाग रही है, एमएसपी देने से भाग रही है, किसानों का कर्जा माफ़ करने से भाग रही है, इसके खिलाफ आज हम लोग मार्च निकाले हैं। और इस मार्च के अवसर पर हम शपथ लेते हैं, जो संविधान, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देश की रक्षा करने का हम लोग संकल्प लेते हैं। आज ट्रैक्टर मार्च के जरिए पूरे देश के किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ 2024 में जो मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान किया गया है, जो मोदी सरकार ने किसानों के साथ दगा करते हुए अडानी अंबानी के पक्ष में खेती किसानी को कॉर्पोरेट के हवाले करने की जो नीतियां हैं, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए सांप्रदायिक फांसीवादी देश
फांसीवादी सरकार जो आज लोकतंत्र और संविधान पर के लिए खतरा बन चुकी है। आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर, जो आज गणतंत्र दिवस है, जनता और किसानों के सवाल को लेकर के हम आज सड़क पर हैं। ट्रैक्टर मार्च के जरिए हम अपने गणतंत्र और संविधान को बचाने का भी संकल्प किसान ले रहे हैं। क्या मांग है आपका? संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे देश में मोदी सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में, किसान आंदोलन में की गई लिखित समझौता पर वादा खिलाफी के विरोध में, एमएसपी वाली कानून लाने के लिए, 2022 बिजली विधेयक बिल रद्द करने के लिए, किसानों का कर्जा माफ करने के लिए और किसानों को शहीद का दर्जा देने के लिए आज पूरे देश के साथ साथ हम लोग दरभंगा में भी सैकड़ों ट्रैक्टर किसान के जत्था के साथ आज पूरे शहर में किसान फ्लैग मार्च किया है। अगर अब भी मोदी सरकार नहीं चेती और किसानों का वादा खिलाफी करता रहा, किसानों की मांग पूरा नहीं हुआ, तो आगे आने वाले दिनों में और उग्र आंदोलन किया जाएगा और मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। कहां से कहां तक चले हैं ये पोलो मैदान से शुरू करके और उधर से हम लोग पूरा शहर होते हुए, कर्पूरी चौक होते हुए और फिर टावर होते हुए और पोलो मैदान में जाके सभा में तब्दील हो जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसानों से जो टकराएगा एमएसपी की गारंटी करनी होगी। बहेरा थाना कांड संख्या 439-23 में परिजन सब बड़ी पुलिस अधीक्षक से गुहार लगेलन। बहेरा थाना के कांड संख्या 439-23 में परिजन सब बड़ी पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर जल्द से जल्द आरोपी के गिरफ्तारी के मांग के गुहार लगेलन। यहाँ से फिर मुझे एक लड़का हुआ 3 महीने का हो, उसके बाद वो फरदहा गई। 5 महीना वहाँ गया हुआ, उसके बाद मेरे यहाँ आई थी 15 रोज़, फिर यहाँ 1 हफ्ता रह करके गई और सुबह 7 बजे शाम में भी हमसे बात हुई। बहुत अच्छे से मेरी लड़की बात की, बाहर जाने वाली थी शादी में, कोई ऐसी बात नहीं रही। एक रात में मुझे 1:30 बजे रात में पता चला कि आपकी लड़की की तबीयत ख़राब है। जब मैंने कॉल किया तो बोल रहा है वो उसका मामू था इमरान और वहाँ की बहुत सुबह में आप आइए, आपकी लड़की की तबीयत ख़राब है। मैंने बोली कि तबीयत ख़राब है तो मुझे बात कराओ। बात कराने के बाद तो बहुत जब बोल रहा है कि आईसीयू में है। आईसीयू बोला, मैंने तो काट करके 1:30 बजे रात में वहाँ पहुँची। तो वहाँ जो हम पहुँचे ना तो वो लोग बोल रहा है कि आपकी लड़की अब खास खाली हुई है और उसके में जो है बेचैनी में जो उसको कट कर ली। कोई नहीं दिखा रहा है। वहाँ पर उसकी फुफेरी बहन थी, माँ थी, फुफेरा बहनोई राजा था और इमरान था और एक नौकरानी का लड़का था और आदमी का भाई सब था, भाई था और खलिया भाई सब को नहीं पहचानी। बाद में पता चला कि वो सभी था, लेकिन हम लोग नहीं देखे हुए थे, नई रिश्तेदारी थे। गुड्डन नाम का है। क्या नाम हुआ आपका? सबीला खातून। कहाँ घर हुआ? खिरमा। केस नंबर कितना? बहेरा थाना के फरदाहा गांव का शहनवाज नूरी के परिजन लोग जो थे वो उन लोगों ने मेरी बहन की गला रेतकर हत्या कर दी। उसका ये फोटो है, ठीक है। हत्या करने के बाद इन लोगों ने हॉस्पिटल को मैनेज करके वहाँ जाके मरे हुए पेशेंट को जाके एडमिट कर दिया सकरी के रामशिला हॉस्पिटल में, ठीक है। उसके अगले दिन सर FIR दर्ज करवाए हम लोग बहेरा थाना में 439-23 FIR नंबर है। उस पर सिर्फ उसके माँ की गिरफ्तारी हुई है, बाकी जो भी अभियुक्त है सब फरार है सर, ठीक है। उसके बाद DSP सुपरविजन में भी गड़बड़ी चल रही है सर। जो अभियुक्त हम लोग जिन लोगों ने बनाया था हम लोगों ने, उसे भी नाम काटने की बात चल रही है सर। कोई एक्शन नहीं हो रही है। हम लोग SP साहब से मिले हैं, IG साहब से मिले हैं, है ना, इससे पहले भी मिल चुके थे। लेकिन आप क्या मांग करते हैं? मांग करते जो सर जो आरोपी से गिरफ्तारी हो और सुपरविजन जो हो रहा है सर वो निष्पक्ष हो, है ना। क्या नाम हुआ आपका? सर मैं लड़की का भाई हुआ, अहमदुल्ला नाम हुआ सर मेरा। कहाँ घर हुआ? खिरमा घर हुआ, खिरमा क्योंकि प्रखंड क्योंकि है सर। कितना कांड संख्या कितना दर्ज है? केस नंबर कितना है? केस नंबर सर 439-23 है सर। 439-23 कहाँ पर? सर बहेरा थाना में है। कितने दिन पहले शादी हुई थी? शादी सर आज से 1.5 साल पहले हुआ था। कोई इशू भी था? इशू को ऐसा सब बड़ा इशू नहीं था। दहेज के लिए हमेशा ये परेशान करते थे, है ना। जो इन लोग हमेशा दहेज के लिए परेशान करते थे हम लोग जाके। सर मेरी बहन की हत्या कर दिया था फरदाहा गांव के निवासी शहनवाज नूरी के परिजनों ने, है ना। हत्या करके उन लोगों ने सकरी ग्राम SCS मिथिला के अंक में खनित अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखे रहो SCS मिथिला। नमस्कार।